हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे लोग आए थे, बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। तो उसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे हमारी जो बुद्धि है बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड ज्ञान है, ये बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान नहीं बैठ सकता और इससे अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। भगवान जो है अनलिमिटेड है, भगवान है विभु और हम है अनु। हमारे लिमिटेड ब्रेन से, हमारे सीमित बुद्धि से भगवान को हम समझ नहीं सकते। भगवान अनलिमिटेड है, उनके जो गुण है दे आर अनलिमिटेड यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे भगवान है और हमारी सीमा है, वी आर लिमिटेड। इसलिए लिमिटेड बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद उदाहरण बता रहे थे, जैसा एक कूप मंडूक न्याय, जो एक वेल होता है, कूप होता है, जिसमें एक बेडूक यानी जो फ्रॉग, जो मंडूक वो रहता है। तो एक बार उसका जो मित्र है वो बेडूक का, मंडूक का, वो बाहर से आता है सागर से इसको मिलने के लिए, और जो प्रशांत महासागर में जाके ये दूसरा उसका मित्र जो मंडूक है वो आके ये जो मंडूक, इसमें कूप मंडूक यानी जो छोटे से कुएं में जो मंडूक रहता है उसको मिलता है, बोलता है हरे कृष्णा, मैं आया हूँ महासागर से। बोलता है महासागर कितना बड़ा है महासागर? बोलता है बहुत बड़ा है महासागर, तुमको तो पता ही नहीं, मैं महासागर से आया, बहुत बड़ा है। बोला कितना? ये जो कुआं है मेरा इतना बड़ा है? अरे इससे बहुत बड़ा है। इससे 10 गुना बड़ा है? अरे 10 गुना क्या, उससे बड़ा है। इससे 20 गुना बड़ा है? उससे भी बड़ा है। इससे 50 गुना बड़ा है क्या सागर तुम्हारा? ये मेरे कुएं से 50 गुना। बोला 50 गुना तो कुछ भी नहीं, उससे भी बड़ा है। क्या 100 गुना बड़ा है? मेरे इस कुएं से 100 गुना बड़ा है क्या सागर? बोलता है 100 गुना से भी ज्यादा। बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इससे बड़ा कुछ महासागर वगैरह कुछ भी अफवाह फेंकते हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो बेडूक है जो उस कुएं में रहता है उसको तो सिर्फ कुआं ही पता है, सागर के बारे में कुछ पता ही नहीं। बोलता है ऐसे हो ही नहीं सकता, है इमेजिनेशन है। तो ऐसे ही तथाकथित लोग बोलते हैं भगवान इतने विशाल है, भगवान के रोमों रोमों से ये ब्रह्मांड निकलते हैं, ये तो सब झूठ है, काल्पनिक है, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो प्रभुपाद ये बता रहे थे कि हमारे सीमित बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो एक व्यक्ति बोलता है, प्रश्न है मेरा, देखो श्रील प्रभुपाद आपने तो कहा कि हमारे सीमित बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन मेरा प्रश्न ऐसा है कि आपने इतने सारे किताबें लिखी, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, छोटी किताबें, इतनी सारी आपने किताबें लिखी है और किताबें लिख रहे हैं, तो ये किस लिए लिखी है? अगर हम भगवान को इस सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते तो ये किताबें आपने क्यों लिखी है? तो श्रील प्रभुपाद बोले, मैंने इतनी सारी ये किताबें लिखी है, किस लिए लिखी है? सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड। ये बताने के लिए मैंने किताबें लिखी है कि हमारे सीमित बुद्धि से हमें ये समझना चाहिए कि हम कभी भगवान को समझ नहीं सकते। तो ये इसके लिए मैंने किताबें लिखी है ताकि आप समझो कि भगवान को हम समझ नहीं सकते। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं जितना भी हो सके, क्योंकि भगवान जब कृपा डालते हैं हम पे तो हम भगवान को समझ सकते हैं। हमारे प्रयत्न से भगवान की कृपा आती है, उस कृपा से ही भगवान को हम समझ सकते हैं, हमारे प्रयत्नों से नहीं। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।